तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास पेपर है, राइट। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है, एन आर्क ऑफ ए सर्कल, और ये रिड्यूस कोर्स में नहीं है। भाई वीडियो ऑन करो ना भाई, सब लोग तो मेरे जाते ही बंद कर देते हो। चलो आज तो पक्का भेजू, जाओ। Arc of a circle whose radius is 21 centimeter subtend an angle 120 degree at the center. Find the length of the arc. आपको एक फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क, और दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर, बराबर। ऐसा भी अगर आप सिस्टमेटिक लिख देते हो तो भी वो प्रसन्न हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो कि L इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। फॉर्मूला नहीं आए तो ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है। 180, राइट, पाई 22/7, रेडियस 21, थीटा 120, और ये आपका 180। यहां खास ख्याल रखे 360 नहीं हो जाना चाहिए, राइट। तो ये 0, ये 0, 2 into 6, 3 into 6, 7 into 3, 21। तो आपका आई थिंक 44 cm आया, बराबर। पहला ये 3 मार्क में अगर पूछा और यही रिड्यूस कोर्स नहीं है आपका, ये पूछे जाने वाले में से है, तो आने का पूरा चांसेस है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, बराबर, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में पाई है आपका 22/7, रेडियस है आपका 21, थीटा है आपका 120, राइट, अपॉन 360। आप कैलकुलेशन तैयार करें। 123 राइट, और ये गया तो 22 into 21, राइट, आपका एकदम फिक्स है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो एक आपका खत्म हुआ। स्टिल स्टूडेंट्स शुड कन्विंस। हाउ शुड आई कन्विंस दैट? यू गाइस मस्ट ओपन योर वीडियो। आई कैनॉट कम टू योर होम। मैं आपको डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, वो आपके पेरेंट्स जाने फिर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका पहला क्वेश्चन खत्म। इसमें 3 मार्क कैसे देंगे, तो कि भाई पहले फॉर्मूला हाफ एंड हाफ, 1 मार्क इसका, राइट, और बाकी का कैलकुलेशन का 1 मार्क। तो आपके ये 3 मार्क का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर गार्डन। जब लेसन चला था तो हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए थे। इसके लिए आपको ये ढंढोलना पड़ेगा, राइट, अंदर एक्स्ट्रा सम्स में। ऐसा आपका स्क्वायर गार्डन है, ए बी सी एंड डी। पीडीएफ तो सबके पास होगी। डोंट से कि सर मेरे पास नहीं है और मुझे भिजवाओ, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अब ये देख लो, आपको ये जो मैं सेगमेंट बनाता हूं ना, ऐसे 2 लोन या तो गालीचे आपको चाहिए, सर्कुलर फ्लावर बेड चाहिए। तो पहले उन लोगों ने ऐसा बोला है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर गार्डन, ये कितना है, टोटल 50 है। आपको पता है स्क्वायर में, राइट, AO इक्वल टू OC इक्वल टू हाफ AC। तो आपकी रेडियस आ गई, राइट, 25 सेंटीमीटर, राइट, कितना, सॉरी मीटर है, मीटर, आई बेग योर पार्डन। तो ये 25 मीटर और ये 25 मीटर आपका आ गया। अब राइट, मुझे क्या करना है, तो कि पूरा सेक्टर फाइंड करना है, और सेक्टर में से राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना है। तो एक फ्लावर बेड मिलेगा, एक फ्लावर बेड मिलेगा। सच 2 फ्लावर बेड्स आर देयर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन कैलकुलेट, राइट, दोज हु आर स्मार्ट। तो एरिया ऑफ 1 सेगमेंट, राइट, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, राइट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर में आपको चाहिए पाई आर स्क्वायर थीटा,
अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू, राइट, आपका एक ऑल्टीट्यूड है, एक बेस है, तो OA इंटू OD इस तरफ ले लेते हैं। पाई की वैल्यू कुछ दी है, यस 3.14 उन लोगों ने दिया है, तो 314 अपॉन 100। सर आर स्क्वायर कैसे ले, तो कि आर आपका कितना है, तो कि 25, तो कि 25 इंटू 25 इंटू थीटा क्या लेंगे, एज इट इज अ स्क्वायर, थीटा लेंगे 90। और अब बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझे हेल्प करेंगे इन कैलकुलेशन, राइट, रेडियस आपकी है 25, ये भी आपका है 25, 90 और ये 4, राइट, 25 और ये 4, तो आपका 314 इंटू 25 अपॉन 16 हुआ, और यहां पे एट ये 625 अपॉन 2 हुआ। तो 314 इंटू, राइट, 25 पहले करेंगे और फिर 16 से डिवाइड करेंगे, तो 628, राइट, तो शायद 7850 आपका आएगा। 7850 को, राइट, 16 से डिवाइड करो और यहां पे 312.5, ये तो ठीक है। 16 4 जा 64, राइट, बचा 14, 16 9 जा 145, 44, राइट, बचा 1, राइट, 49.0, राइट, आपका हो गया 49, 16 6 जा 16 6 जा, तो कितना हुआ 49 पॉइंट कितना आता है, कैलकुलेट करके बताओ। 49 पॉइंट आपका 44 आया, कैलकुलेशन जरा देखो बराबर, नहीं तो फिर कैलकुलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, राइट, क्योंकि 314 इंटू 25 वो 7850 बराबर है, डिवाइडेड बाय 16, 490.625 कितना आता है, क्योंकि 490.625 इसमें से 312.5 माइनस करते हैं, राइट, तो कितना आता है फिर उसको, राइट, ऐसा 25125, राइट, 8 और ये 7, राइट, 178.125, ये तो एक सेगमेंट का है। सच 2 segments are there, 2 segments, बराबर, तो 2 into 178.125, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो 8 2 जा 16, 1 7 2 जा 14 and 115, राइट, तो आपका आंसर 356.25 आया, राइट, टू बी वेरी प्रिसाइज। सर यूनिट लिखो, यूनिट लिखने की आदत भूलना नहीं, सर वापस गलत लिखा, तो आपका मीटर स्क्वायर आया। हेंस आज का ये, राइट, पहला सम, सॉरी दूसरा सम हुआ, पहला तो कुछ गिनती में था नहीं जो सिलेबस में है, ये गिनती में नहीं है बिकॉज सिलेबस में नहीं है, राइट, बट इवन देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो। उसका ऑप्शन, सेकंड का ऑप्शन है, बट आई विल टेक टाइम बिकॉज आई हैव टू रब दिस बोर्ड। बाय द टाइम जिन लोगों को आता है वो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। अब सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो राइट, बातों बातों में मैं बता दूं कि ये सैटरडे आपकी मैथ्स की टेस्ट है, राइट, चैप्टर नंबर 12 की। इसमें 15 मार्क के एमसीक्यू आएंगे। तो क्या सभी एमसीक्यू इसी 3 पेपर में से आएंगे? नहीं, थोड़े बहुत मैं 2-4 वहां से भी उठाऊंगा, राइट, वहां से मतलब जो एमसीक्यू पेपर 1, एमसीक्यू पेपर 2, एमसीक्यू पेपर 3, जो आपको 1 to 24, 25 to 50, 51 to 79 ऐसा करवाया है वो। और ये जो क्वेश्चन है 5 out of 7 मैं भी आपको ऑप्शन दूंगा, इसमें से आपको ये 5 क्वेश्चन जो है, 4 या 5 क्वेश्चन, राइट, यहां से पूछूंगा ये 3 पेपर में से,
और बाकी के 3 क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक 12.1 एंड 12.2 में भी 6 तक ही है। इन लोगों ने काफी कुछ कटआउट ही कर दी है, राइट। तो आई थिंक यू गाइस वांट माइंड टू गेट 30 on 30। सिर्फ आपको एमसीक्यू में लोचे नहीं मारने के हैं। इज दैट क्लियर? चलो ओके। और मुझे चेहरे दिखते हैं 5 3 8 2 10 3 13 और 16 लोगों ने वीडियो ऑन किए हैं। वाह भाई वाह, बने रहो। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 20 मीटर। ऐसा एक टेक्स्ट बुक में भी है जो सिलेबस में नहीं है, शायद 12.2 का 7th के ऐसा कोई सम है, 20 मीटर है, बराबर। A cow is tied at a corner by means of a 6। यहां पे राइट आपकी एक गाय बंधी है। मुझे गाय बनाना नहीं आता, टेक्स्ट बुक में घोड़ा है, हंसो मत। टेक्स्ट बुक में घोड़ा है, ये 6 मीटर का है, 6 मीटर। सर आपका ये 20 मीटर है, 20 मीटर में से आधा जितना ले लिया तो भी 6 ही है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहां पे ऐसा बताया है कि आपको ये सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज इंक्रीज बाय 2 मीटर। और 2 मीटर मतलब कि ये जो एरिया है आगे जाके 8 मीटर होगा, यहां तक का, यहां तक। तो चलो पहले 6 मीटर का फाइंड करके उनको दे देते हैं क्योंकि उन लोगों ने मांगा हुआ है, बराबर। और फिर 8 मीटर का फाइंड करके 6 मीटर का अंदर से माइनस करते हैं। तो कम ऑन गाइस, एरिया ऑफ स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ओ ए बी एंड देन ओ सी डी। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आपका जब भी एंगल थीटा 90 हो, स्क्वायर है, तो वो बन जाता है राइट आपका पाई आर स्क्वायर बाय 4। जब थीटा हो गया आपका 90 तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। कैसे? कि पाई आर स्क्वायर थीटा 90 है तो आपका ये बन गया जेंटलमैन पाई आर स्क्वायर बाय 4। पाई दे दिया है, यस 3.14। क्या अपने पास आर स्क्वायर है? तो क्या यस 36, राइट। क्या आपके पास 4 है? तो क्या यस। अब कैलकुलेशन करो, 9 4 जा, राइट, 9 4 जा 36, 9 and 1 9 3 12, 27 28। तो आपका ये आंसर आ गया 28.26 मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, राइट, आपका हो गया। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में एरिया इंक्रीज फाइंड करना है। तो जो आएगा इसमें से ये माइनस करना है, राइट। तो और पाई आर स्क्वायर बाय 4। मैं थोड़ा लंबा खींचता हूं वरना दिस माइनस दिस आराम से कर सकते थे स्ट्रेट अवे। पाई है 314 बाय 100। आर स्क्वायर है आपका, आर बढ़ गया है 8 हो गया है 64, नीचे है 4 16, नीचे आपका 100 मौजूद है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3146, राइट, 0 14 6 84 6 3 18 तो 50.24। चलो 50.24 मीटर स्क्वायर। तो इंक्रीज एरिया कितना आया? तो कि इंक्रीज्ड एरिया इक्वल टू 1 माइनस 2, नहीं सॉरी 2 माइनस 1। 50.24 माइनस 28.26 क्या करूं? तो ये आपका 21 पॉइंट आ गया 98
21.98 मीटर स्क्वायर। तो यहां पे आपका काव का खेल खत्म हो गया। बड़ा क्वेश्चन है नंबर 3, देखते हैं इतने में कर पाते हैं क्या नहीं। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस 42, चलो पूछाने के लायक है, कैन बी आस्क्ड। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस 42, एंगल 120 वाला नहीं पूछते, बट ये तो आपको पूछ सकते हैं। मेजर एट 60, बराबर। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, चलो √3 का भी वैल्यू दिया है। माइनर सेगमेंट मतलब कि ये फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और यहां पे एस वन एंगल इज 60 एंड OA इक्वल टू OB, राइट। Therefore triangle OAB is equilateral triangle। कौन सा? इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है आपका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, राइट। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब आपको कैलकुलेशन में हेल्प करनी पड़ेगी। इस बार पाई दिया नहीं है, 22/7, रेडियस है 42, थीटा है 60, राइट, दैट्स गुड। 360, √3 की वैल्यू भी वो लोग देके बैठे हैं 1.73/4, और साइड का स्क्वायर मतलब के 42 का स्क्वायर ऐसा आएगा, बराबर। 7 ये आपका 7 6 42 गया, तो 42 इंटू 22, चलो ये मल्टीप्लाई करो, और राइट ये 21 इंटू 21, राइट, तो 441 इंटू 1.73, इतना कैलकुलेशन करके मुझे चाहिए 42 to 2, ये आया आपका 9 का 4, बराबर। और 441 ये थोड़ा लंबा हिसाब है, तो ओहो 762.93 मेरा तो आया, अभी हैंडमेड है, कैलकुलेटर नहीं है, तो 161.07, इज इट सो? 161.07 कैलकुलेशन, भाई कैलकुलेटर से नहीं किया, बट फिर भी आप चेक कर लेना। 07, चलो तो इसका आंसर में क्या लिखूं, मीटर है कि सेंटीमीटर है? सर सीएम है, तो रूपाणी भाई का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। नंबर 3 के बाद एक नजर देख लेना कैलकुलेशन में, 4 में भी दो सम है, राइट, 2 सम। आपको आजकल जो नई पैटर्न के हिसाब से सिर्फ कोरोना पैटर्न में ऑल टुगेदर ऑप्शन मिलने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, खास सुनना, ऑल टुगेदर मतलब कि दोज हु आर लिटिल बिट वीक इन ऑल द सब्जेक्ट दे विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ, दे विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ साय ऑफ रिलीफ। कि कोई एकाध चैप्टर आपने कंप्लीटली छोड़ दिया हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो लोग ये कॉर्नर वाला दिखता है ना, दे कैनॉट अफोर्ड टू डू सो। इस साल तो आप राइट 95 के ऊपर परसेंटेज भी ला सकते हैं, एक आपका ड्रीम कम्स ट्रू हो जाएगा, बराबर। बट इसके लिए थोड़ा लगा रहना पड़ेगा। जो अगर जनवरी हाफ, सर हाफ नहीं, आज 6 तारीख को, तो
आपका 3-4 जनवरी, पूरा फरवरी, फिर मार्च और फिर अप्रैल और मई में कौन सी डेट आती है वो देखते हैं। फिर आप इतना प्रिपरेशन करो, कंटाल जाओ इतना करेंगे, क्योंकि अभी से कई लोगों का तो राइट प्रिपरेशन हो गया है। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग अभी तो पेपर सेट स्टार्ट कर देते हैं जनवरी में, या तो प्रीलिम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। बस अपना वैसे भी एक एक पेपर ही बाकी है, और मैंने इस साल ऑनेस्टली बताऊं इतने सारे पेपर रखे हैं, 345 वीडियोस आपके, और अनलिस्टेड अलग, अनलिस्टेड वीडियो अलग, और 345 तो लिस्टेड है, बाहर वाले भी देख सकते हैं ऐसा, मतलब ऑल टुगेदर मान लो कि 370 वीडियोस है। अगर आप लोगों ने सभी नहीं देखे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो खास करके मतलब टेक्स्ट बुक को छोड़ के जो एडिशनल है ना, जो A1 ग्रेड वाले हैं राइट, A1 ग्रेड वाले वो इसकी कोशिश करे ही करे एडिशनल सम। आपको अगले साल साइंस या तो कॉमर्स में भी अच्छे राइट उसमें काम करना है। नंबर 4, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कुलर टेबल क्लॉथ ऑफ रेडियस राइट 35 सेंटीमीटर। चलो तो स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड, थोड़ा प्रॉब्लम स्क्वायर का है। Square is inscribed right in a circular tablecloth of radius 35, radius 35, A B C D, ये भी 35 हुआ आपका। If the cloth is to be colored blue, leaving the square, leaving the square, बराबर। तो आप क्या करेंगे राइट, फाइंड द एरिया टू बी कलर्ड। चलो आप लोगों को मैं अनम्यूट करता हूं, क्या करूं मैं? हाँ, जीएसडी की साइट पे बता रहे हैं, आपकी बात सही है, पर इनका भरोसा नहीं है बच्चों। वो प्रीपोन कर दिया तो इसमें आपको अनम्यूट किया, मैं क्या करूं? क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कुलर टेबल क्लॉथ ऑफ रेडियस 35, बराबर। इफ द क्लॉथ इज टू बी कलर्ड ब्लू लिविंग द स्क्वायर, लिविंग द स्क्वायर मतलब स्क्वायर को छोड़ दो, देन फाइंड द एरिया टू बी कलर्ड। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया टू बी कलर्ड राइट, एरिया टू बी कलर्ड इक्वल टू, आजकल ये अमेरिकन स्पेलिंग आ गया है, देखा आपने कलर्ड का, वो यू भूल जाते हैं वो लोग वाले। एरिया ऑफ सर काले माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हमको ढूंढना बाकी है राइट, एल स्क्वायर। चलो यहां पे ये आपका 70 है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल 90 होते हैं। रन आउट ऑफ टाइम का मैसेज भी आ गया, मुझे थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। तो राइट 2ab स्क्वायर इक्वल टू ये 70 का स्क्वायर, मतलब कि ab स्क्वायर इक्वल टू 70 इंटू 70/2 राइट, आपका 35। तो ये आपका एरिया आ गया स्क्वायर का 70 राइट, 35 इंटू 35 इंटू 2। और ऐसा क्यों करें राइट, ये रख देते हैं। अब एरिया, एरिया में पाई 22/7 माइनस सॉरी इंटू 35 इंटू 35 माइनस 35 इंटू 35 इंटू 2 राइट। तो ये आपका 7 5 110 इंटू 35 माइनस राइट 70 इंटू 35। सर ये क्या खेल खेल रहे हो? 35 कॉमन, 110 माइनस 70 राइट, तो 35 इंटू 40। अब कैलकुलेशन इजी हो गया, 5 4 20, 4 3 12 and 2,
तो सीधा आंसर 1400 विदाउट डूइंग ए स्क्रैप ऑफ रफ वर्क एनीवेयर. यू कैन डू लाइक दैट. समझ में आया ना कैसे इजीली कैलकुलेशन करना है. वो तो आपको भी आता होगा, सिर्फ बताया. तो 1400 आपका आंसर आया, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर. चलो सेकंड वन, शायद आज थोड़ा लंबा जाएगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ ए रेडियस 30 सेंटीमीटर डिजाइन इज फॉर्म्ड ए लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये तो बहुत बड़ा है, अपनी टेक्स्ट बुक में भी है और ये आपको बराबर समझाया था, मुझे याद है. चलो ए बी सी बराबर ऑन ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर. 30. अगर ये सिलेबस पूरा होता तो ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सम में माना जाता है, राइट. फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, मतलब कि हमको ये फाइंड करना है, मतलब कि वापिस से एरिया ऑफ सर्कल, राइट, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. बट ट्रायंगल के एरिया के लिए हमको थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे. कौन से? तो कि भाई ये हमारे पास नहीं है. ऑल्टीट्यूड, ये एक ट्रायंगल लेते हैं, ऐसे 3 ट्रायंगल मिल जाएंगे, बराबर. आपको साइड मिल गई, बहुत काफी है. यहां पे मैं लेता हूं m. आप लोग देखोगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 60 है, ये 120 है, तो ये वापस 60 हो गया. मुझे तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक साइड. तो मैं सिर्फ सामने वाला लूंगा, sin 60, राइट, इक्वल टू अपोजिट दैट इज bm अपॉन ob. ये √3/2, bm आई डोंट नो, ob आई नो. सो आपका bm आ गया 30 इंटू √3/2. आई डोंट वांट टू कट बिकॉज आई वांट bc. bc इज डबल देन bm. सो 2 इंटू 30 √3/2, राइट. तो आपका कोई भी साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मिल गई है हमको बाकी है पूरा एरिया नहीं फाइंड करना है, राइट. साइड मिल गई तो हम लोग एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. अब पाई में इन लोगों ने अपने को 314 दिया है और रेडियस 30 है. 30. स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में हेल्प करना, राइट. दे हैड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट √3, तो लेट इट बी. एंड व्हाट इज द साइड, राइट. साइड आपका है 30√3. चलो तो ये 2 0 गए. 314 इंटू 9. चलो आप मुझे कैलकुलेशन में हेल्प करो, राइट. ये 2 तो ये 15, ये 2 तो ये 15 जा 225 इंटू 3, राइट. 225 इंटू 3 करोगे तो, राइट, 225 इंटू 3, राइट, तो 675 √3 बने रहे. (2826 - 675 √3). बस इतना आंसर काफी है. They have not mentioned anything regarding this, तो हम लोग ऐसा ही करेंगे. अगर √3 की वैल्यू 1.73 है तो आपको आंसर आ जाता है. कौन आंसर लाया? देखो आपका आंसर चेक करो. अगर उन लोगों ने √3 की वैल्यू दी होती तो कितना आंसर आता? प्लीज कैलकुलेट करके बताओ. तब तक मैं ये सम रब करता हूं. 1.73. प्लीज कैलकुलेट एंड सबट्रैक्ट फास्ट. समवन इज देयर हु कैन डू सो. फटाफट कैलकुलेट करो और मुझे बताओ. ये 675 इंटू 1.73 एंड देन सबट्रैक्ट करके आंसर लाओ. 16 समथिंग आएगा. 16 समथिंग, बट कैलकुलेशन बनता है. कोई नहीं, लो
मैं तो आपके भरोसे बैठा रहा। I was just relying on you. अभी भी टाइम है 1658, पर ये कैलकुलेशन नहीं बताया। 1658.23, चलो मान लेते हैं कि ये सही है 25, पर विरियान तेरा रॉन्ग है और आदित्य तेरा राइट लगता है। आदित्य दूसरे किसी ने 1659 खोटा है। 25 cm स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। अपने पास अभी सिर्फ 2.5 मिनट है। अ मैन इज साइक्लिंग, ओहो आया आपका सरकमफरेंस, पता देंगे शायद। डिस्टेंस अपॉन, ये काफी अच्छा है, क्यों निकाल दिया पता नहीं, अपॉन रिवॉल्यूशन, बट इसके ऊपर नजर रखना, हो सकता है ये एमसीक्यू में पूछे तो। मैन इज साइक्लिंग सच दैट व्हील ऑफ द साइक्लिंग आर टेकिंग 140 रिवॉल्यूशन पर मिनट, बराबर। डायामीटर 2 पाई आर, आपका डायामीटर 2r60 है। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस, राइट, विल ही कवर इन 2 आवर्स। चलो दैट्स गुड, फाइन। 2r मतलब कि इन लोगों ने दे रखा है 60 इंटू 22/7। डिस्टेंस आपका 2 आवर्स में चाहिए, राइट। 140 यहां पे आ जाएगा और नीचे मिनट है, मिनट को आवर में कन्वर्ट करो तो 1/60 आवर्स हुआ, राइट, नीचे आवर हुआ। तो अब डिस्टेंस आप लोग इसको देखो, राइट, डिस्टेंस को, तो 160 भी ऊपर चला जाएगा, 60 इंटू 140 इंटू 60 इंटू 22, नीचे 7, राइट। ये डिस्टेंस आपका किस में है, तो क्या सर डिस्टेंस इसमें आपका दिया है सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर और ये आर, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 720 तो 60 20 60 22, सर नीचे का सब रब करो, 1 2 3 4 5, नीचे आवर है, बराबर। डिस्टेंस इन 2 आवर्स पूछा है, तो वापिस मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, राइट। मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो आवर कैंसिल हो जाएगा आपका और फटाक से आंसर आ जाएगा। तो फटाक से तैयारी रहो। ये डिस्टेंस इन 2 आवर, तो 2 इंटू आवर 60 20 60 22 और नीचे आपका 1 2 3 4 5, राइट। मीटिंग खत्म हो जाए इसके पहले 1 2 3 1 2 3, बराबर, कंप्लीट हो गया। 6 2 12 12 2 24 24 इंटू 6 इंटू 22 करो और नीचे 100। चलो आपका ये डिस्टेंस आ गया, कैलकुलेट करो एंड गेट द आंसर फटाफट। 24 2 इंटू 2 4 4 6 4 24। चलो कम ऑन, लुक एट दिस, अपना आंसर आ गया है। मैंने कैलकुलेशन यहां पे किया है, डिस्टेंस 3168/100, तो 31.68 किलोमीटर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, राइट, किलोमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे क्वेश्चन हमने 3-4 देखे हुए हैं, कीप एन आई ओवर दैट, राइट, आई थिंक यू कैन। तो चलो, ये ऑल द 3 पेपर्स पर्टेनिंग टू दिस, ओवर एंड आउट, बराबर। तो आपका अभी ये मीटिंग का दूसरा आगाज जो करना है पेपर चैप्टर नंबर 3 से, राइट, वो हम लोग करेंगे। तैयार रहो सब लोग बाय द टाइम चैप्टर 13। अब जितने एडिशनल है, कुछ कुछ बच्चे रिड्यूस कोर्स करेंगे नहीं, कुछ कुछ क्या, बहुत सारे, बट
बाकी सब जो है उनके कंसेप्ट क्लियर होने के लिए यू शुड बी इन टच विथ, बराबर। और ये लोग बेसिक और फॉर्मूला ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि आपके टीचरों ने, जैसे मतलब हम लोगों ने और स्कूल में कुछ सिखाया है कि नहीं। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हमारा सेकंड मीटिंग में, राइट, अगर हम लोग इसको देखें, राइट, प्रॉपरली, एक मिनट, हाँ, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किया था। अब मैं आपको समझाऊंगा 5, 6, 7, 8, 9, हो सकता है तो ठीक है। अब ज्यादा कंसंट्रेट करना क्योंकि ये रिड्यूस कोर्स नहीं है, बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 13 सॉरी। Hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. सर क्वेश्चन से ही ऐसा लगता है कि चैप्टर खतरनाक है। चलो पहले क्यूब तो ड्रॉ करें। इसमें काफी टाइम जाएगा, राइट, ये चैप्टर में। यहां देखो ये क्यूब बना, बराबर। अब क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ते हैं। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, अंदर की ओर आपका एक हेमिस्फीयर है, अंदर की ओर, बराबर। और अगर आप देखें तो इसका डायामीटर, राइट, ऐसा ही है, मतलब कि ये ऐसा। अगर हेमिस्फीयर आप लोग ऐसा बना रहे हो तो हम लोग ऐसा बना रहे हैं। देखो एक मिनट, हाँ, तो आपका मैक्सिमम जो डायामीटर है जो उसकी लेंथ है वही होगी। वापिस से ध्यान से देखो, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन अंदर की ओर है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन is cut out from one face of a cubical wooden block such that diameter L, मतलब कि इसकी साइड भी L है, ध्यान से देखते जाओ, ये भी L है, 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 मतलब कि डायामीटर भी कितना होगा L। राइट, डायमीटर आपका कितना हो गया L। अब जरा ध्यान से देखो, राइट, साइड ऑफ क्यूब, या तो इसको बोलते हैं एज ऑफ क्यूब, उसकी लेंथ क्या है तो के L। ध्यान से देखते जाना आराम से, बराबर। डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो भी तो सेम है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो भी तो सेम है L। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना आया, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आपका आया L/2। अब हमको फाइंड करना है TSA ऑफ सॉलिड। इसके लिए सब बच्चे इधर देखें। अब मैं आपको ऐसे समझाऊं, देखो ये पूरा का पूरा क्यूब है, इसमें ये ऊपर की साइड है ना, ये समझो, इसमें ऐसा, राइट, आपका क्यूब जो है इसका एक पार्ट मतलब कि इतना कट हो गया, मतलब कि अगर आप लोग देखें तो ये उसका, राइट, एरिया बेस कट हो गया। एरिया बेस मतलब कि एरिया बेस आपका राउंड आता है ऐसा, राइट, वो आपके क्यूब में से कट हो गया, तो बाकी का तो बचेगा इसमें से, क्यूब में से। टोटल साइड कितनी है, टोटल साइड तो 6 साइड होती है, ध्यान से सुनना सब लोग, राइट। तो 5 साइड्स ऑफ क्यूब प्लस ये 1 साइड ऊपर की बाकी रह गई, 1 साइड में से क्या माइनस करेंगे, एरिया बेस। 1 साइड
ऑफ क्यूब माइनस एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस अंदर पूरा का पूरा ये पार्ट अंदर है, राइट। अंदर कौन सा पार्ट है, ये कौन सा है, हेमिस्फीयर। तो कि एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। वापिस से मैं समझाना चाहता हूं, सब बच्चे यहां पे देखें। टोटल 6 साइड है। हाउ मेनी साइड्स आर देयर, टोटल 6 साइड, 1 2 3, नीचे 4 और 2 आजू बाजू की। आई रिपीट, 1 2 3 4 और 5 6 ऐसा है, बराबर। 6 साइड में से आप लोग देखो तो ऊपर की साइड ऐसी है, ऊपर, राइट। वो इतना कट किया, तो ये साइड को कट किया, मतलब कि वन साइड ऑफ ए क्यूब में से क्या कट किया, तो कि एरिया बेस। बाकी का तो अंदर है, तो हमको ऐड करना पड़ेगा। तो 5 साइड ऑफ क्यूब मतलब कि 5l स्क्वायर, 1 साइड ऑफ क्यूब मतलब कि l स्क्वायर, माइनस एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर। एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर मतलब कि पाई आर स्क्वायर बाय 2, हाँ, प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में 2 पाई आर स्क्वायर। अब आर के बदले इसकी रेडियस क्या है वो रखते जाओ, तो कि 5l स्क्वायर, l स्क्वायर माइनस, राइट, पाई आर क्या है, तो कि l बाय 2, रेडियस क्या है, तो कि l बाय 2, राइट, अपॉन 2 प्लस 2 पाई आर के बदले क्या लेंगे, l बाय 2 द होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, 5l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस पाई l स्क्वायर बाय 4 अपॉन 2, राइट। ये आपका आ गया l स्क्वायर बाय 2, राइट। यहां पे 2 पाई l स्क्वायर बाय 4, तो ये आपका हो गया 2, राइट। तो यहां पे पाई आर स्क्वायर बाय 2 ऐसा आएगा, सॉरी, हाँ, पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो आपका 6l स्क्वायर, यहां पे आया आपका पाई l स्क्वायर, यहां पे पाई l स्क्वायर बाय 2 और यहां 4 आएगा, सॉरी, पाई l स्क्वायर बाय 4 माइनस प्लस पाई l स्क्वायर बाय 2। चलो देखो, इसमें से ये माइनस करो, 6l स्क्वायर, पाई l स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई l स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस, राइट, यहां पे 1 मतलब कि ये 2 है, 2 माइनस 1 तो के प्लस पाई l स्क्वायर बाय 2, ऐसा आंसर आया। तो वापिस से समझाना पड़ेगा आपको, राइट। तो लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन। एक मिनट, हाँ, हेलो, हाँ, हेलो, बाद में फोन, हाँ, बाद में, कुछ नहीं, हाँ, ओके। चलो वापिस से देखें तो 5l स्क्वायर 5 l स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर, राइट। तो यहां पे 4 है तो एलसीएम, सॉरी, 4 है, चलो, राइट। तो यहां पे अगर आप लोग देखते जाओ तो ये पूरा का पूरा 6 साइड है, 6 साइड में से एक साइड 5, ये आपकी साइड 5 में से मतलब कि ऊपर वाली साइड में से इतना कट हुआ, राइट, हेमिस्फीयर का बेस कट हुआ। तो 5 साइड्स ऑफ ए क्यूब 5l स्क्वायर, 1 साइड ऑफ ए क्यूब तो के l स्क्वायर माइनस एरिया बेस, राइट, आपका पाई आर स्क्वायर आएगा, एरिया बेस पाई आर स्क्वायर, मतलब कि यहां पे ही गलत है, राइट, पाई आर स्क्वायर यही गलत हो गया था, प्लस 2 पाई l बाय 2 द होल स्क्वायर, यहां रेडियस है। अब आपका पूरा कैलकुलेशन आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। फोन आया, तो 5l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर मतलब 6l स्क्वायर माइनस 5l स्क्वायर बाय 4
प्लस 2πl²/4, ये आपका कट हुआ। अब πl²/2 माइनस πl²/4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 - 1 तो 1 ही रहेगा। तो आपका आंसर पक्का πl²/4 आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर है। आप इसको राइट प्रॉपरली वापस करें तो ये आपका आंसर हुआ। एक लास्ट डे जो किया था ना वैसा ही सम है नंबर 5। फोर्थ किया था पर वहां पे उन लोगों ने वैल्यू दी थी 7 ऐसी। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 6। सील 2-3 दिन के अंदर ये चैप्टर खत्म करना इम्पॉसिबल है, मतलब कि जितना हो सकेगा इतना करेंगे, राइट। कल शायद पूरी मीटिंग उसकी ही ले लेंगे, उसकी चिंता नहीं। नाउ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिसिन कैप्सूल्स है जो कभी ना कभी किसी ने ली होगी, बराबर। मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ a cylinder with 2 हेमिस्फीयर, एक इधर और एक इधर, राइट। मेडिकल कैप्सूल in the shape of cylinder with 2 hemispherical stuck to each other of its end. Length of the entire capsule, पूरी कैप्सूल 14 mm की है, यहां से यहां तक की, बराबर। 14 mm की कैप्सूल है। लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, डायमीटर है आपका 5 mm, 5 mm, बराबर। आपको फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, जरा ध्यान से देखना, इज इक्वल टू, ये पूरा सिलेंडर है, आपको दिखता है ये सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एक्चुअली आप लोग कैप्सूल लेते हो ना ऐसे, तो कैप्सूल तो हम लोग पूरी की पूरी निकल जाती है, बट कभी कभार खोल के देखी होगी ना तो ऐसे 2 हेमिस्फीरिकल पार्ट होते हैं, राइट, ऐसे। तो ये 5 mm इसका डायमीटर, ये इसका डायमीटर। अब यहां पे हमको सिलेंडर की हाइट चाहिए, तो इसके पहले मैं लिखूंगा राइट, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू व्हाट, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू टोटल हाइट माइनस 2 रेडियस ऑफ, या तो हाइट भी लिख सकते हैं, ऑफ हेमिस्फीयर। चलो आप मुझे बताएंगे, टोटल हाइट है 14 mm, ये भी आपका कितना जाएगा, राइट। यार ये पूरा का पूरा 5 mm है, ध्यान से देखो, पूरा का पूरा 5 mm है तो कितनी आएगी, राइट। रेडियस कितनी हुई, क्योंकि 5/2, यहां पे भी कितना हुआ, तो 5/2, मतलब कि अगर आप 5/2 और 5/2 ऐसा लेंगे 2 का, तो 14 - 5 मतलब 9 mm सिलेंडर की हाइट आई, बराबर। क्या है, CSA ऑफ सिलेंडर। अलग अलग कैलकुलेट मत करो। हाँ, निधि का, निहाल का आंसर आ गया पूरा का पूरा। आदित्य अलग अलग कैलकुलेशन मत करो। CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH एंड 2 इंटू हेमिस्फीयर, राइट, हेमिस्फीयर मतलब कि क्या हुआ आपका 2πr², तो अल्टीमेटली तो वो बन गया आपका 4πr²। अब मैं कॉमन लेना चाहूंगा 2π कॉमन, r के साथ h प्लस r। क्या हमको पाई दिया है, तो कि 2 इंटू 22/7, रेडियस आपका कितना है, राइट, रेडियस
आपकी कितनी है, तो कि अगर आप देखेंगे तो ये रेडियस 5/2 हुई। h आपका कितना है, h हो गया 9, राइट, और r आपका कितना है, वापिस r आया 5/2। चलो ये 2 गया, ये 2 गया, 22 इंटू 5/7, राइट, ये 9 प्लस 2.5 11.5, 7 1 7। कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई, पूरा कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है भाई, 1 मिनट। टू पाई आर एच और आपका 4 पाई आर स्क्वायर तक तो सही है। 2 पाई आर कॉमन, एच सर 2 रह गया। चलो ओके फाइन। 14 7 2 जा 22 5 जा 110 इंटू 2, जो निहाल का आंसर था 220 mm स्क्वायर। तो ये अपना आंसर है। हाँ मैंने बाद में लिखा भाई निहाल, आई रियलाइज माई मिस्टेक फर्स्ट। ओके, तो ये है आपका छोटा सा क्वेश्चन। कैप्सूल को राइट इस तरफ 5 mm की राइट इसकी रेडियस है, इस तरफ भी रेडियस है पूरी की पूरी राइट 14 mm है। तो हाइट मिल गई आपको 9, राइट, सिलेंडर की हाइट मतलब कि ये हाइट हुई आपकी 9 mm। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 राइट हेमिस्फीयर, यहाँ पे सरफेस एरिया लिख देने का। ओके, तो ये आपका हुआ 220। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद, इसमें सब में कैलकुलेशन ही थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में tent is in the shape of a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। वाओ, नीचे सिलेंडर है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, राइट। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by, जो by है ना वो ऊपर होता है, surmounted by right conical top if the height and diameter of the cylinder, हाइट दी है सिलेंडर की 4 मीटर, सॉरी हाइट है 2.1, डायामीटर इसका कितना है 4, ध्यान से देखना, राइट, 2.1 हाइट एंड 4 डायामीटर। स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, चलो स्लांट हाइट भी दी है, स्लांट हाइट दिया है आपको 2.8 मीटर। एंड फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 per meter square। Note that base of the tent will not be covered with canvas। base of the tent मतलब कि ये राइट कैनवास में नहीं आएगा, नहीं तो हमको पाई आर स्क्वायर की गिनती लेनी पड़ती। अब जरा ध्यान से देखो, राइट, सब कुछ मैं यहां पे लिख देता हूं, सिलेंडर, ऐसा आपको लिखने का कंफ्यूजन नहीं हो, सिलेंडर, राइट। तो हाइट आपकी कितनी है 2.1, इसको कैपिटल एच लेते हैं, ये भी आपको एक देखना पड़ेगा, 2.1 मीटर। रेडियस दोनों की सेम है, राइट 2। अब कोन की रेडियस भी कितनी है, राइट 2 मीटर। आपका स्लांट हाइट भी दे दिया है 2.8 मीटर, मतलब कि हाइट की काम नहीं है, अगर वॉल्यूम होगा तो हाइट भी काम में आएगा। वापिस सभी के वीडियो बंद, दैट्स गुड, फैंटास्टिक। टोटल एरिया ऑफ टेंट
इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, कोई TSA नहीं ले, प्लस CSA ऑफ कोन। फॉर्मूला आए तो बहुत बड़ी बात है। CSA ऑफ सिलेंडर मतलब कि 2 पाई RH और ये आपका हुआ पाई RL। सर पाई R कॉमन निकाल सकते हैं? यस सर, आपने यहां कैपिटल H लिया है तो यहां पे आपका हो गया 2H प्लस L। पाई में 22/7, रेडियस है आपकी 2, यहां पे हाइट 2H, राइट, हाइट कितनी है तो कि 2 × 2.1 और L आपका है 2.8। ओके, 44/7 कैलकुलेशन करें तो 4.2 प्लस 2.8, ओ मारे डाला अल्लाह, 44 आ गया। सर यूनिट लिखो, यूनिट नहीं लिखते आप, फिर हमसे उम्मीद रखते हैं। तो 44 मीटर स्क्वायर, एक अच्छा वाला सम 3 मार्क के लिए बहुत ना इंसाफी है, बट क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलो हो सकता है आज फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाए। 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, अगर सरफेस एरिया पूछे तो 2 पाई RH, टोटल सरफेस एरिया पूछे तो 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को नजरअंदाज मत करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, जैसे बोले वैसे करते जाने का, अपनी अपनी नोटबुक में डायग्राम ड्रॉ करना। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, ओके फाइन, एंड उसका डाया जो है 1.4 सेंटीमीटर, ओके गुड। अब क्या कहना चाहते हैं, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज होलोड आउट। हाँ, इंग्लिश में प्रॉब्लम, कैविटी बनाई है ऐसे, ऐसा मत ड्रॉ करना है, कौन है। सो सेम हाइट, हाइट भी उसकी कितनी तो कि सर सेम 2.4 बराबर। तो आपको क्या करना है, इसको होलोड आउट मतलब कि इसका तो कैलकुलेशन करना ही है, तो किसका किसका कैलकुलेशन करेंगे वो पहले समझा दूं। आप कैलकुलेशन करेंगे सिलेंडर का, आप कैलकुलेशन करेंगे कोन का, राइट। आप ऊपर तो ओपन है, ऊपर ओपन है तो विल नॉट कैलकुलेट, और नीचे का बेस बंद है तो एरिया बेस कैलकुलेट करेंगे। आई रिपीट अगेन, क्या क्या कैलकुलेट करेंगे अगर पूरा का पूरा सरफेस एरिया पूछा है तो सिलेंडर का सरफेस एरिया, फिर कोन का सरफेस एरिया, और फिर राइट ऊपर ओपन है क्योंकि कैविटी बनाई है ना हमने ऐसा तोड़ के, है तो ऊपर ओपन है बट नीचे का एरिया बेस लेंगे। और दूसरा, अगर आपका दिमाग चल रहा है तो ये देखो H है, R है बट L नहीं है, तो आपका डायामीटर कितना है 1.7 ना। यहां देखो सिलेंडर के बारे में सब कुछ लिख दे, सिलेंडर, क्योंकि सर हाइट 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि सर रेडियस 0.7 सेंटीमीटर, कोन के बारे में भी लिख दे तो सर सेम टू सेम है 2.4 सेंटीमीटर, रेडियस राइट 0.7 सेंटीमीटर। पर हमको इसमें हाइट का काम नहीं है कोन में, तो कोन में हाइट का काम नहीं है तो यूज करो ये फॉर्मूला आपको बताई है, स्लैंट हाइट स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्या है आपका h स्क्वायर, क्या है आपका r स्क्वायर। सर ये तो पता है हमको, 24 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर तो 2.5 स्क्वायर, इजंट इट। 5.76 plus 0.49 it is 6.25
और L आपका बन गया जेंटलमैन 2.5। अब TSA of solid equal to CSA of cylinder plus CSA of cone। और अगर मैं भूल जाऊं इसके पहले बता दूं हमको कौन क्या लेना पड़ेगा, एरिया बेस माय डियर स्टूडेंट्स, एरिया बेस ऑफ सिली। तो क्या आप इसका कैलकुलेशन कर पाओगे? 2 पाई आर एच पाई आर एल एंड एरिया बेस ऑफ सिलेंडर में पाई आर स्क्वायर। सभी जगह से पाई आर कॉमन, 2h l प्लस आर। चलो हेल्प करो मुझे कैलकुलेशन में। आई नहीं दिया है। What is radius 7/10? What is 2h 4.8? What is L 2.5? What is R 0.7? 22/10। ओहो 156 पर ऑल आउट। क्या ये आंसर है 15.6? सर कौन सी बाकी है 7th में? कॉस्टिंग, हाँ 7th का कॉस्टिंग बाकी रह गया भाई, तो हम लोग गिन लेते हैं। हाँ सॉरी, 7 का कॉस्टिंग इधर ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है, राइट? जरा ढूंढ निकालो। 22/7, राइट? 7 2h 4.8 L सर आपका मल्टीप्लीकेशन रॉन्ग है। चलो तो 17.6 आपका यूनिट लिखेंगे तो cm स्क्वायर, और वो कॉस्टिंग ऑफ सम नंबर 7, कॉस्टिंग ऑफ सम नंबर 7। क्या आंसर था, याद है आपको भाई? बच्चों बताओ ना। आई थिंक 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया था, कि 50 500, ओके। कितना था? 44 हो, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना? 500 इंटू 44, कितना सारा आंसर आता है? 22,000 रुपया। चलो कॉस्टिंग ऑफ सम नंबर 7 के साथ जोड़ लेना, और ये आपका 176, तो 117.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ही सम बाकी बचता है, और हमारे पास 8 मिनट का टाइम है। नेवर माइंड, बहुत कम बच्चे बैठे हैं, चैप्टर डिफिकल्ट है करके भाग जाएंगे ऐसा लगता है। चलो वुडन आर्टिकल, कॉस्टिंग मेरा कई बार रह जाता है, और आप म्यूट हैं तो लिख के बोलते हैं, बट मैं जनरली वहां आजकल देख नहीं पा रहा हूं। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड होपफुली द लास्ट, नंबर 9, डायग्राम। ऊपर वार का है, नीचे भी वार का है।
तो ध्यान से देखो, वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेरिकल फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर if the height of the cylinder is 10, okay fine, that's good, 10 centimeter, and its base of radius 3.5, that's also good, बराबर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो पहले मैं सिलेंडर का सब कुछ लिख दूं। व्हाट इज देयर फॉर सिलेंडर? सिलेंडर का हाइट है 10 सेंटीमीटर, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर में तो रेडियस ही चाहिए। हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। चलो आपको थोड़ा अनम्यूट कर दूं, कुछ बोलने वाले हो तो पता नहीं चले, तो अब आप आराम से चिल्ला के बोल सकते हो। चलो तो ओके, यहां पे सब कुछ एकदम सिंपल है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, इसमें कुछ नहीं है, ये पूरा सिलेंडर है और सिलेंडर के इसमें कुछ काट नहीं करना है, ये जुड़ा हुआ है, राइट। तो CSA ऑफ सिलेंडर, माइंड वेल, जैसे अपने वो क्यूब में देखा था ना, क्यूब में कि अंदर वो आपका, राइट, इनफैक्ट कैसे हेमिस्फीयर था वैसे ही ये अलग सा है, +2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर। चलो बच्चों कम ऑन फास्ट, कैलकुलेशन आप करें, कई लोगों का आ भी गया लगता है। 2 पाई RH +2 into 2, right, pi r square, 2 pi RH +4 pi r square। मैं 2 pi r हमेशा कॉमन लेता हूं, मतलब कि और जब रेडियस सेम हो तो, बट गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मेरी तरह। 2 into 22/7, रेडियस है आपकी 7/2, 3.5 मतलब 7/2, h आपका है 10 और ये 2r है तो ये 7, 7 कट, 2 कट, 22 into 17 बराबर, तो कितना आया 220 एंड क्या आपका आंसर 374 cm स्क्वायर है। तो ये आपका 374, कई लोगों का आंसर मेरे से बहुत पहले आ गया था। दर्शाओ, हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी, आपको सिर्फ 13.2 तक ही है, 13.2 तक ही है, बट इलास्ट्रेशन है तो आज राइट टाइम बचा है तो पहला इलास्ट्रेशन देख लेते हैं, वो काफी खतरनाक है। इलास्ट्रेशन 1, हार्डली 4 minutes टू गो, आई डोंट थिंक हो जाएगा, बट एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट आपका। भमरडो बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, राइट, गुजराती में भमरडो बोलते हैं, हिंदी में लट्टू बोलते हैं, राइट। 3.5 मीटर का ये उसका ये है, और टोटल हाइट नीचे तक की 5 सेंटीमीटर है। सर ये CM है। आपको फाइंड करना है, रशीद गॉट ए प्लेइंग टॉप लट्टू as his birthday present which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with crayons. The top like cone surmounted by a hemisphere. आप लोग देखो तो नीचे आपका कोन है, ऊपर हेमिस्फीयर है, entire top is 5 centimeter height and diameter, काफी खतरनाक कैलकुलेशन है, हेमिस्फीयर तो क्या रेडियस कितना होगा 3.5/2, राइट, 1.75। चलो कौन, रेडियस वही, और इसकी हाइट कितनी होगी 5 -
5 माइनस आपकी ये टोटल हाइट चाहिए, तो ये आपका 1.75 माइनस करो हाइट ऑफ कोन के लिए, तो आपका आएगा 3.25। ये आपका एकदम खतरनाक कैलकुलेशन आ गया, राइट। तो यहां पे आप लोग देखो एल स्क्वायर, आपकी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको एल लाना है, तो आपके पास फॉर्मूला है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 3.25 द होल स्क्वायर प्लस 1.75 द होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आज का मीटिंग खत्म हो जाएगा। मतलब कि इन लोगों ने राइट टोटल निकाल दिया है एल 3.7 राइट सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, और जो आए तो बार मेथड से आपको निकालना है। मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, प्लस करो, बार मेथड से स्क्वायर रूट निकालो, तो 3.68 समथिंग आएगा, टू बी वेरी प्रिसाइज। अब राइट टोटल एरिया ऑफ टॉप, अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो कुछ नहीं, राइट कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीए से और सिलेंडर, एक ही मिनट बाकी है। सिलेंडर कहां आया सर, कौन है, प्लस सीए से ऑफ हेमिस्फीयर। सीए से ऑफ कौन आपका पाई आर एल है, और ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर है। पाई आर कॉमन, एल प्लस 2r, बस यहां से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बिकॉज लेस देन अ मिनट हो गया है, राइट। पाई दिया नहीं है तो 22/7, रेडियस है आपका 175/100, एल है आपका 3.7 और ये आपका 3.5। चलो इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हो, क्योंकि अंदर बैठा बैठा आपको तो मेनली क्या सीखना है कि ये जो मैं आपको टाइम मिलने पर सिखा दूंगा कल। थैंक यू वेरी मच। आज ज्यादा टाइम नहीं मिला बातचीत करने का, राइट। यू गॉट द रेडीमेड आंसर, इट्स एन लास्ट सेशन, बट डोंट फॉरगेट दिस इज अ गुड सम। गुड बाय एवरीवन, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय।